हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 किसका, क्लास 9th का। हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 4। आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में लास्ट आप लोगों को बताए थे क्या कि कोण युग्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपको लिखाए थे पूरक कोण, दूसरा लिखाए थे सम्मुख कोण, तीसरा लिखाए थे दूसरा लिखाए थे संपूरक कोण, तीसरा लिखाए थे सम्मुख कोण, चौथा लिखाए थे सरलरेखी कोण, पांचवा लिखाए थे आसन्न कोण। चलिए आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं कि कोण युग्म 5 प्रकार के जो होते हैं एक एक करके हम लोग डिफाइन करके जानेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग का जो पहला है पूरक कोण, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है पूरक या चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, पूरक या कोटि पूरक या लंब पूरक कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। आंसर देखिए, यदि दो कोणों का योग समकोण मतलब अर्थात 90 डिग्री हो तो ऐसी कोण युग्म मतलब कोण पेयर को, एंगल का पेयर को पूरक कोण कहते हैं, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। चलिए आपको हम फिगर के द्वारा दिखाते हैं। और नेक्स्ट रिमार्क में पढ़ते हैं हम लोग, दो कोणों की पूरक होने के लिए उनके मापों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ना अधिक ना कम। मतलब एकदम फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का माप 90 डिग्री होगा तभी इसको बोलेंगे पूरक कोण, अन्यथा पूरक कोण नहीं बोलेंगे। बात को समझे भाई। तो चलिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, पूरक कोण। देखिए इसका कितना नाम है, एक नाम है पूरक कोण या फिर कोटि पूरक, इसी को बोलते हैं लंब पूरक या फिर पूरक कोण बोलते हैं, लंब या फिर पूरक कोण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए इसको समझते हैं फिगर के द्वारा हम लोग। जैसे यहाँ पे ले लेते क्या हम लोग ए बी सी ले लेते, क्या लेते ए बी सी ले लेते, क्या एक एंगल लेते हैं, ठीक है। एक एंगल लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी डी एक कोण एबीसी का समद्विभाजक है, ठीक है। डी मान लेते हैं यहाँ पे, और इधर मान लेते हैं हम लोग कितना 60 डिग्री, और इधर मान लेते हैं कितना बताइए, इधर मान लेते हैं हम लोग कितना 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर देखिए हम क्या कोण एबीसी में देखें तो देखिए कोण ए बी सी का समद्विभाजक बी डी है कि नहीं बताइए, बी डी है। इसीलिए क्या होगा बताइए, क्या होगा, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए कोण ए बी डी चलते हैं हम लोग, कोण ए बी सी इक्वल टू होगा कोण ए बी सी इक्वल टू होगा कोण ए बी डी का, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी का, कोण डी बी सी का। तो देखिए कोण ए बी डी की जगह हम 60 डिग्री रखते हैं, प्लस कोण डी बी सी की जगह 30 डिग्री लिखते हैं। तो इक्वल टू देखिए 90 डिग्री हुआ। दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बना कि नहीं बना, ना तो कम ना तो ज़्यादा, एकदम फिक्स 90 डिग्री बना, या इसी को बोलते हैं एक समकोण, ठीक है। तो डिफरेंस संपूरक कोण किसको बोलते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण युग्मों को या कोण को संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिमांड पढ़ते हैं हम लोग, माना कि x डिग्री का कोई कोण है तो मतलब एंगल है तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। चलिए हम लोग डिफरेंशन को हम लोग क्या थोड़ा सा हम फिगर के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि संपूरक कोण किसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं एक रेखा लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी है, ठीक है। इसमें एक हम मतलब लेते हैं ऐसे, ठीक है। ए मान लीजिए क्या यहाँ पे ए बी हुआ, ए सी ई डी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते क्या 60 डिग्री एंगल बनता है, इधर बनता कितना 120 डिग्री, ठीक है। देखिए जब अगर देखें तो ए सी डी कोण के यहाँ पे पहला कोण बनता है कोण ए सी डी और दूसरा कोण बनता है बी सी डी या डी सी बी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम देखें क्या देखें कि कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी, कोण बी सी डी ए वाला एंगल बी सी डी, तो इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, मतलब दो समकोण के बराबर हुआ। क्या हुआ, दो समकोण। इसी को 180 डिग्री को ना दो समकोण ही बोलते हैं ना, दो समकोण के बराबर हुआ कि नहीं बताइए, यस। आप बोलिएगा हाँ भाई हुआ।
तो जब दो कोणों का यहाँ कारण जब दो ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण युग्मों को कोण को संपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे बताइए? तो किसको बोलेंगे? ACD कोण, तब बोलेंगे क्या बताइए? कोण ACD एंड कोण BCD एक क्या कहते हैं? कोण BCD संपूरक कोण है। क्या लिखेंगे? संपूरक कोण है। आप रीजन भी समझ गए होंगे क्योंकि इन दोनों का योग कितना है बताइए? 180 डिग्री, इसलिए बोलेंगे संपूरक कोण। अगर जिसका एक योग दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब क्या कहते हैं? एक समकोण हो, तो इसको बोलेंगे पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कोटि। समझ रहे बात को? तो संपूरक कोण समझे, फिगर के द्वारा भी आपको समझा दिया। आपको मेरी उम्मीद से आप लोग समझ आ गया होगा कि हमको मतलब आपको हम क्या समझाना चाहते हैं और क्या आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिमार्क को समझते क्या, माना कि x डिग्री का कोई कोण है तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग आपको देखिए इस डिफिनेशन को छापने के बाद आप इसको फिगर के द्वारा आप छापिएगा इसको। ठीक है, इसके फिगर यहाँ तक आप कंप्लीट छापने के बाद तब इसको लिखिएगा रिमार्क को। तब रिमार्क के बाद जब हम अभी लिखा रहे तब इसको लिखिएगा आप रिमार्क। देखिए तो कोण यहाँ पे कोण इक्वल टू x मान लेते, कितना मानते हैं? x डिग्री मानते हैं। तो माना कि यहाँ लिखते हैं माना कि x डिग्री का संपूरक कोण, x डिग्री का संपूरक कोण मान लेते हैं। x डिग्री का संपूरक कोण y है। क्या है? संपूरक कोण y है। देखिए एक दूसरे का संपूरक कोण हुआ, एक दूसरे का संपूरक कोण का कब कहलाया? जब दोनों का योग कितना 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या? x प्लस वाई, क्योंकि संपूरक कोण हुआ ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए? आप बोलिए भाई हाँ यस। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते ही ना कि संपूरक कोण इसी को बोलते हैं जब दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको करके दिखाए ना, तो यहाँ पे देखिए x डिग्री का कोई संपूरक कोण y मान ले तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर हम पूरक कोण मानते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होता। बात को मेरा समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो हमको अगर x डिग्री का कोई कोण है तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? देखिए क्या होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को क्या मिला? 180 डिग्री मिला कि नहीं बताइए? तो यहाँ पे देखिए x देखो y का मान निकालने के लिए तो 180 डिग्री माइनस x होगा कि नहीं बताइए? यस होगा कि नहीं? तो अगर हम बोले क्या कि माना कि x डिग्री का कोई कोण है तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है? 180 डिग्री माइनस x होगा। क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x होगा। बात को समझे? आप यहाँ तक ले लीजिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ले भाई हम लोग का नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 3 है सम्मुख कोण या ऊर्ध्वाधर समकोण या शीर्षाभिमुख कोण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन देखिए, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो वहां बने आमने सामने कि कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामने आमने सामने जो कोण बनता है जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहाँ आमने सामने जो एंगल बनता है ना उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑपोजिट एंगल्स, या दूसरा नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। जैसे कि एक हम लोग रेखा खींचते लाइन, जैसे मान लेते क्या AB, और दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे CD लेते, क्या लेते हैं? CD। और मान लेते हैं बिंदु O पे प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं बिंदु O पे क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। बिंदु O पे, यहाँ पे बिंदु O पे प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे AB जहाँ यहाँ पे AB एंड BC और सॉरी AB एंड CD रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर काटती हैं। प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, बात बराबर। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद करने के बाद यहाँ पे देखिए 4 एंगल क्रिएट होता है। पहला एंगल, जैसे इसको मान सकते हैं पहला एंगल, दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल, फिर चौथा एंगल। बनता कि नहीं बनता? हाँ, आप बोलिए यस। अब देखिए आमने सामने क्या हुआ? आमने सामने यही हुआ। जैसे यहाँ पे लेते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लेते 1 मान लेते, 2 मान लेते, इधर 3 मान लेते, इधर 4 मान लेते। देखिए इधर देखिए क्या हुआ, तो 1 के सामने क्या हुआ? 3,
2 के सामने 4, 4 के सामने 2 और 3 के सामने 1, मतलब एक दूसरे का जो आमने सामने हुआ ना, तो इसी को बोलेंगे सम्मुख, क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण बोलेंगे। तो जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो वहां जो बने आमने सामने को कोण जो है सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे बताइए, यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एओडी, कोण एओडी और कोण बीओसी, क्या कहलाएंगे, कोण एओडी या फिर कोण ए बराबर कोण 3, क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण ए और कोण 3 सम्मुख कोण कहलाएंगे। इसी तरह से कोण 4 और कोण 2 सम्मुख कोण युग्म कहलाएंगे, क्या जो पेयर कहलाएंगे। जैसे कि आपको हम अगर लिखा है तो यहाँ पे लिखाते हैं, ठीक है, तो आपको फिगर के नीचे छापना है, ठीक है। तो देखिए हम लिखाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कोण ए ओ डी, यहाँ पे ओली है तो कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी एंड कोण ए ओ डी एंड कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी सम्मुख कोण युग्म, क्या है, सम्मुख कोण युग्म, क्या है, युग्म है। ये से ना बताइए, युग्म तो क्या पेयर होता है, युग्म है, ठीक है। तो पहला हम लोग समझे, पहला मिला, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या हुआ कि ए ओ सी, इस तरह से आमने सामने क्या हुआ, कोण ए ओ सी मतलब कोण 4 और कोण 2 होगा, तो इसलिए कोण 4 को हम लिख सकते कोण ए ओ सी। यस है ना बताइए, आप बोलिए यस, कोण ए ओ सी एंड कोण डी ओ बी, क्या है, बी ओ डी, कोण बी ओ डी सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख कोण युग्म है कि नहीं बताइए, आप बोलिए यस, सम्मुख कोण युग्म है मतलब पेयर है, ठीक है। बात को समझ गए, आप फिगर के नीचे छाप दीजिएगा। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट रिमार्क में। तो नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है, सम्मुख कोण जो है ना आपस में बराबर इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। यहीं पे आपको इसी फिगर में दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसी फिगर पे, देखिए यहाँ पे जगह का हम इसलिए इसी फिगर से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिमार्क क्या कहते हैं, सम्मुख कोण जो है ना आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सम्मुख कोण जो बना, यहाँ पे कोण एओडी बना और कोण बीओसी जो पेयर बना भाई, यहाँ इक्वल होगा, आपस में क्या हुआ, यहाँ पे सम्मुख कोण आपस में, देखिए अगर हम समझाना चाहे तो आपको, जैसे कोण एओडी, देखिए सम्मुख कोण क्या बना कि कोण एओडी, कोण एओडी और कोण एओडी और कोण एओडी और कोण बीओसी, बीओसी सम्मुख कोण युग्म है कि नहीं बताइए, आप बोलिए यस भैया है, सम्मुख कोण युग्म है ना, युग्म है कि नहीं। तो कोण एओडी, तो इसलिए तो होगा क्या, कोण एओडी बराबर होगा कोण बीओसी का, क्या होगा, कोण बीओसी का। बात को समझे, क्योंकि आप बता रहे हैं ना पहले सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, तो मतलब ये जितना होगा, समझ रहे हैं, कोण एओडी मान लेते 45 डिग्री होगा, तो कोण बीओसी भी 45 डिग्री का होगा, मतलब आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए आप समझे ना, तो बराबर होंगे। इसी तरह से अगर 2 में चलते हैं, मतलब इसमें देखते हैं कोण एओसी और कोण बीओडी बनता है, तो इसलिए कोण डायरेक्ट आप लोग कोण एओसी बराबर कोण बीओसी बनेगा, कोण बीओडी बनेगा, क्या बनेगा, कोण बीओडी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, इस बात को याद रखिए। अगर इधर कोण एओसी अगर मान लेते क्या 55 डिग्री बनता है, तो कोण बीओडी भी 55 डिग्री बनेगा। अगर कोण एओसी बराबर 105 डिग्री बनता है, तो कोण बीओडी भी बराबर 105 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पे इसमें चलते हैं कोण एओडी और कोण बीओसी में, अगर मान लेते कोण बीओसी बराबर कितना 95 डिग्री बना, तो कोण एओडी भी 95 डिग्री बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो कहता है भैया, रिमार्क हम लोग यही कर रहे हैं ना, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर मतलब इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आमने सामने जो एंगल बनता है ना, तो आपस में बराबर होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती या प्रतिच्छेद करती है, तो वह बने आमने सामने को कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं, और सम्मुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। याद रखिए इस बात को कि बराबर होते हैं। बात समझे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। किसी को यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टाइप है आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। इसका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, मतलब दो कोण एडजेसेंट कहलाएंगे या कहलाते हैं यदि उनमें जो है एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स हो, एक उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन भुजा मतलब साइड हो, और दो अन्य भुजाएं जो है साइड से उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत मतलब ऑपोजिट दिशा में हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे आपको हम लेते हैं, देखिए फिगर कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे मान लेते ए है, यहाँ पे ओ है, एक बिंदु ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी मान लेते। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए इस फिगर को आपको हम इस फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं क्या एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे। तो आसन्न कोण को हम एक बार और रिपीट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है
कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, कॉमा यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए बताइए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा भी होना चाहिए और दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है, डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बी कोण ए ओ बी तथा कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी में, कोण बी ओ सी में बिंदु ओ या शीर्ष बोल सकते हैं, बिंदु यहाँ मतलब शीर्ष क्या हुआ, शीर्ष जो यहाँ पे ओ है ना, ओ शीर्ष जो ओ है तथा शीर्ष ओ एवं ओ बी भुजा कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। ये से ना बताइए, उभयनिष्ठ है। बात को समझे आप। यहाँ देखिए कोण ए ओ बी में, देखिए कोण ए ओ बी में और कोण बी ओ सी में, देखिए बी ओ सी में क्या हुआ कि वर्टेक्स जो है यहाँ पे ओ जो है शीर्ष ओ है यहाँ पे क्या कॉमन है, ये से ना बताइए, एवं ओ बी भुजा भी कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे कॉमन है। तो इसलिए यही तो कह रहा है दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो उभयनिष्ठ शीर्ष हुआ बिंदु ओ हुआ, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष ओ हुआ एवं उभयनिष्ठ साइड भुजा हो, तो ओ भी एक क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, कॉमन साइड हुआ, क्या हुआ, कॉमन साइड मतलब क्या, उभयनिष्ठ भुजा क्या हुआ, ये उभयनिष्ठ, इसको हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ भुजा, क्या बोलेंगे वही उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो और दो अन्य भुजाएं जो हैं, दो अन्य भुजा देखिए ए बी और ओ सी भुजा के विपरीत हो दिशा में है, तो विपरीत देखिए इसका भी विपरीत दिशा में है, डायरेक्शन में है, ये सुनो। तो तब बोलेंगे क्या बताइए, तब यहाँ पे क्या होगा कौन, तब इसलिए तब होगा क्या, कोण ए ओ बी यहाँ पे लिख देते यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए कोण ए ओ बी तथा कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी आसन्न मतलब एडजेसेंट कहलाएंगे या एडजेसेंट है। तब इसलिए कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी आसन्न मतलब एडजेसेंट है, और यहाँ पे क्या भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है। तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में कौन कौन सा हुआ, उभयनिष्ठ भुजा क्या हुआ यहाँ पे क्या कहते हैं, दो अन्य भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो देखिए भुजा विपरीत भुजाएं क्या हुआ यहाँ पे, देखिए विपरीत भुजाएं यहाँ पे क्या हुआ, देखिए भुजाएं मतलब क्या, ऑपोजिट साइड्स क्या हुआ, देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट जो साइड्स हुआ, पहला हम लोग का जो हुआ क्या हुआ, ओ ए हुआ ऑपोजिट, और दूसरा जो हुआ क्या, ओ सी हुआ। ये सुनो बताइए, यही तो कह रहा है डिफरेंस हम लोग का। देखिए दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उभयनिष्ठ शीर्ष एक कॉमन शीर्ष हुआ, क्या हुआ बताइए, एक कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या हुआ बताइए, यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष हुआ, क्या हुआ, उभयनिष्ठ शीर्ष। इसी को इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे क्या, कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन वर्टेक्स। हाँ, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ दो कोण आसन्न एक उभयनिष्ठ भुजा मतलब साइड हो, तो एक उभयनिष्ठ भुजा मतलब साइड हुआ ना, कॉमन साइड क्या हुआ, ओ बी हुआ, और दो अन्य भुजाएं जो है, दो अन्य भुजा ओ ए और सी जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। सही बात है, उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट साइड में है कि नहीं बताइए, ऑपोजिट साइड में इधर भी है उधर भी है। बात को समझे कि नहीं, आप लोग मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं, और हम लोग का नेक्स्ट टाइप जो है लास्ट टाइप है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइप है कोनों का रेखीय युग्म। क्या है इसका डिफिनेशन देखिए, अलग। अब यहाँ पे टू लगा हुआ मतलब क्या, अलग टू नहीं बोलेंगे अलग अलग। दो बार है तो इसका मतलब दो डिनोट करता है, सूचित दो बार करता है। ठीक है, तो अलग के बाद टू है तो माइनस से समझिए, इसको लिखने का तरीका है। तो अगर कहीं भी जैसे मान लेते कि भाग, ऐसे टू लिखा मतलब भाग समझ रहा ना, इसलिए
अलग अलग, तो बोल क्या बोलेंगे, दो लिखा है तो अलग अलग बोलेंगे, दो बार बोलेंगे। तो अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण या भिन्न भिन्न ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी भुजाएं क्या, जिनकी साइड से दो विपरीत किरणें हो कोणों का रेखीय युग्मक कहलाते हैं। चलिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं, याद रखिएगा। तो चलते हैं, जैसे कि आपको हम एक क्या लेते बताइए, यहाँ पे एक क्या डिफरेंशिएशन क्या कर, अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण जिनके भुजाएं जो है ना दो विपरीत किरणें हो। तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे दो किरण लेते हैं, जैसे पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे इधर बी मान लेते हैं, ठीक है, और इधर यहाँ पे बीच में ओ मान लेते हैं। तो ओ ए एक किरण हुआ, ओ बी दूसरा किरण हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक मान लेते हैं क्या, ओ डी या ओ सी मान लेते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पे ओ सी मान लेते हैं, ठीक है। एक भुजा जो क्या है बताइए, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए इधर कि बी ओ सी बना पहला को एंगल, दूसरा एंगल बना क्या है, सी ओ ए ओ सी बना, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण, तो ये दोनों आसन्न कोण हो गया। तो अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी भुजाएं जो है ना, भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, दो विपरीत किरण हुआ, बताइए किरण क्या हुआ, ओ ए पहला किरण क्या बना, तो ये देखिए ओ ए जो है ना पहला किरण, फर्स्ट हम लोग का रे क्या है, फर्स्ट रे है, पहला किरण। इसी तरह से ओ बी जो हुआ हम लोग का, ओ बी जो भाई ये जो ओ बी हुआ ना, ओ बी हम लोग का सेकंड रे हुआ, क्या सेकंड किरण हुआ, क्या हुआ सेकंड किरण। ये तो कह रहा अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण जिनके भुजाएं जो है ना दो विपरीत किरणें हो, क्या है, दो विपरीत किरणें हो कोणों का रेखीय युग्मक कहलाते हैं। तो देखिए रेखीय युग्मक कहलाएंगे। यहाँ पे देखो ओ सी, देखिए अगर देखिए हम क्या कि कोण बी ओ सी में, कोण बी ओ सी तथा कोण सी ओ ए ओ सी में, कोण सी ओ ए में ओ सी जो है, ओ सी भुजाएं, ओ सी भुजा तथा शीर्ष ओ या बिंदु ओ, शीर्ष या बिंदु बोलिए, यहाँ पे शीर्ष बोलिए, फिर पॉइंट बोलिए, ओ जो है पॉइंट ओ जो है वो क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन मतलब ओवेनिस्ट है, क्या है, कॉमन है। समझे बात कोई नहीं, तो इसलिए बोलेंगे क्या यहाँ पे, इसलिए बोलेंगे कि कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए, क्या कोण सी ओ ए क्या है बताइए, क्या है, ये दोनों क्या हुआ, ये कोण बी ओ सी एंड प्लस कोण सी ओ हुआ जो रेखीय युग्मक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखीय युग्मक कोण, क्या कहलाएगा, रेखिक युग्मक कोण होगा, क्या होगा, कोण होगा, ठीक है। तो कौन होगा नहीं, कौन है, बात खत्म, फाइनली कर दीजिए, होगा नहीं है, क्या है, क्यों है, क्योंकि आपको बताया ना कि अलग अलग ऐसे दो आसन्न कोण, तो अलग अलग दो आसन्न कोण हुआ तो जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, दो विपरीत किरण हो कोणों का रेखीय युग्मक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोण बी ओ सी और कोण सी ओ ए जो बना यहाँ पे रेखीय युग्मक कोण है, क्या है, रेखीय युग्मक कोण है, ठीक है। कोई लिखना है क्या, रेखीय युग्म के दो कोणों का योग, दो कोणों का योग मतलब जोड़ हमेशा क्या, हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होता है, क्या लिखेंगे, होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म के दो कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, कितना, 180 डिग्री मतलब दो समकोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं कोण बी ओ सी, अगर इस फिगर से देखें तो कोण बी ओ सी इसलिए लिखेंगे कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर या इसको 180 डिग्री बोलिए, या फिर दो समकोण, क्या बोलेंगे, बताइए, दो समकोण, क्या बोलेंगे, दो समकोण, ठीक है। बोल सकते कि नहीं बताएं, हाँ यस बोल सकते, इसको छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।